दोनों का वॉइस बहुत ज्यादा सिमिलर है, बहुत ज्यादा। वो तो है, ब्रदर्स, हाँ ब्रदर्स में। शक्ल कम मिलती है, आवाजें ज्यादा। हाँ है, प्रॉपर पूरा है। ठीक है। नहीं अभी मोहित बहुत रेगुलर है, एवरीडे इज कमिंग टू द क्लास, आ रहा है वो पूरा प्रॉपर। बीच में थोड़ा उसका शायद टाइमिंग इश्यूज था, पता नहीं क्या था, थोड़ा हो रहा था उसका, मिस टाइप का हो रहा था ना क्लास वगैरह जो। पर कोई बात नहीं, अभी आज हम चलते हैं। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी आयनिक इक्विलिब्रियम। अभी तक हम पढ़ रहे थे केमिकल इक्विलिब्रियम, खूब सारा न्यूमेरिकल्स करे हमने। आयनिक इक्विलिब्रियम में जानने से पहले आपको ये बता दूं कि आयनिक इक्विलिब्रियम बेसिकली, आयनिक इक्विलिब्रियम क्या है ये बाद में जानोगे। आपको पहले जानना पड़ेगा कि आयनिक इक्विलिब्रियम दिखाता कौन है। ऐसे कौन से रिएक्शंस होंगे या इक्वेशंस होंगे जो आयनिक इक्विलिब्रियम में जाते होंगे, जिसे हम आयनिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो कौन दिखाते हैं? मोस्टली जो आयनिक कंपाउंड होते हैं ना, आयनिक कंपाउंड होते हैं, वो क्या करते हैं, एक्वस सॉल्यूशन में या मोल्टन स्टेट में अगर आप लेते हो तो वो डिसोसिएट्स हो जाते हैं आयंस में, कैटायंस एंड एनायंस में डिसोसिएट हो जाते हैं आयनिक कंपाउंड। तो ऐसे कंपाउंड को हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? इट इज दे आर नोन एज इलेक्ट्रोलाइट्स। तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जो आयनिक कंपाउंड होते हैं, ये एक्वस सॉल्यूशन में डिसोसिएट कर जाते हैं कैटायंस एंड एनायंस में। तो जब डिसोसिएट करते हैं, अगर कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा है, मान लो 100% डिसोसिएशन हो गया, तब तो पूरा कंप्लीट सारे जितने मैंने लिया है आयनिक कंपाउंड सारे डिसोसिएट हो जाएंगे कैटायन और एनायन में। ठीक है, तो वहां पे इक्विलिब्रियम नहीं होता है आयनिक वाला। आयनिक इक्विलिब्रियम कहाँ पे होता है? मान लो मेरे पास एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट है, यू कैन कॉल इट अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, जो कि डिसोसिएट तो होता है बट 100% डिसोसिएट नहीं होता है। कुछ कुछ पार्ट डिसोसिएट हो जाते हैं, कुछ कुछ मॉलिक्यूल्स डिसोसिएशन पे चले जाते हैं, और कुछ कुछ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो डिसोसिएट नहीं होते हैं, पानी के अंदर भी डिसोसिएट नहीं होते हैं। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स अगर डिसोसिएशन पे जाते हैं तो क्या होता है, उनके आयंस और अनआयनाइज्ड मॉलिक्यूल्स में एक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है, जिसे हम कहते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो इसके मतलब आपको ये पता चल गया कि आयनिक इक्विलिब्रियम दिखाने वाले इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। तो नाउ व्हाट इज एन इलेक्ट्रोलाइट? इलेक्ट्रोलाइट क्या है? The substance that dissociates into ions in aqueous solution is known as an electrolyte. The substance that dissociates into ions in aqueous solution or molten state is known as an electrolyte. ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट हम किसे कहते हैं? तो सब्सटेंस दैट डिसोसिएट्स इनटू आयंस, मैं पानी में डाल दूंगी तो वो डिसोसिएट हो जाएंगे, तो आल्सो नोन एज आयनिक कंपाउंड भी कहते हैं हम इसको। These are also known as ionic compound. For example, अगर मैं एग्जाम्पल लेती हूँ तो NaCl है, ये डिसोसिएट हो जाएगा, अगर हम पानी में डालेंगे तो ये Na प्लस एक्वस में चला जाएगा और Cl माइनस एक्वस में चला जाएगा। तो ये एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट है और आयनिक कंपाउंड यू कैन कॉल इट, जो वाटर में जाके डिसोसिएट हो जाता है आयंस में। सिमिलरली और आप बहुत कुछ ले सकते हो, यू कैन टेक अ बेस आल्सो, जो कि पानी में आई मीन डिसोसिएट आई मीन एक्वस सॉल्यूशन में जाने के बाद वो क्या होता है, Na प्लस और OH माइनस में डिसोसिएट हो जाता है। तो ये सारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। ठीक है, अच्छा, तो इनके, तो अब हम आगे देखेंगे कि कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट, ये नहीं दिखाएंगे, ये नहीं दिखाएंगे आयनिक इक्विलिब्रियम, क्यों नहीं दिखाएंगे फिर अब आपको बाद में धीरे धीरे बताती हूँ। ठीक है, तो बट और एक एग्जांपल हम ले लेते हैं NH4OH। जब इसको पानी में डालूंगी मैं तो ये क्या हो जाएगा मैं आपको बताती हूँ, फिर इसमें हो जाएगा प्लस में।
प्लस OH माइनस एक्वस में चला जाएगा, ठीक है। तो ये है, तो इन तीनों में से फिर कौन आयनिक इक्विलिब्रियम दिखाएगा और कौन नहीं दिखाएगा, अभी हम आगे फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे। क्लियर है ना? अच्छा, तो अब हम चलते हैं इलेक्ट्रोलाइट के बारे में। आपको पता चल चुका है ये पानी में जाकर डिसोसिएट होते हैं। अब इलेक्ट्रोलाइट कितने तरीके के होते हैं? दो तरीके के इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, वन इज अ स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट एंड अनदर इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो इसके होते हैं टू टाइप्स, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट and weak electrolyte. ठीक है। Now what is a strong electrolyte? A strong electrolyte and that dissociates completely into ions. This is very important. मैं आपको बता देती हूँ टू टाइप्स में, एक तो स्ट्रॉन्ग आ जाएगा, एक तो वीक आ जाएगा। देखते हैं यहाँ पे कितना कवर होता है, फिर वीक पढ़ेंगे उसके बाद। स्ट्रॉन्ग electrolyte that dissociates completely, completely का मतलब 100% डिसोसिएशन दिखा रहा है। An electrolyte that dissociates completely into ions in aqueous solution is known as a strong electrolyte. An electrolyte that dissociates completely into ions in aqueous solution is known as a strong electrolyte. ठीक है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है ये कंप्लीट डिसोसिएशन दिखाएगा और जितने मोल्स होते हैं सारे डिसोसिएट हो जाएंगे, एक भी अनआयनाइज्ड या डिसोसिएट हुए बिना नहीं रहता है, सारे डिसोसिएट हो जाते हैं। तो इसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डज नॉट अचीव आयनिक इक्विलिब्रियम, ध्यान रहे। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट never achieves ionic equilibrium. मैंने होता क्या है? हाँ, क्या कौन सा? तो आयनिक इक्विलिब्रियम क्या होता है? मतलब आयनिक इक्विलिब्रियम पूरा पढ़ेंगे, पहले ये जान लेते हैं कि आयनिक इक्विलिब्रियम कौन कौन दिखाते हैं, फिर आपको इजी हो जाएगा समझने में। आयनिक इक्विलिब्रियम कौन दिखाता है? अभी तक मैंने आपको क्या बताया? आयनिक इक्विलिब्रियम कौन दिखाता है? आयनिक कंपाउंड दिखाता है। आयनिक इक्विलिब्रियम मैं आपको बोलूंगी H2 plus O2, 2H2 plus O2 gives 2H2O। यहाँ पे कोई आयन्स है इन्वॉल्व है? नहीं है ना, ये आयनिक कंपाउंड नहीं है ना, नहीं दिखाएगा। हम इसके बारे में जब पढ़ेंगे तो केमिकल इक्विलिब्रियम हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वहां पे सिंपल कंपाउंड जो होते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम दिखाते हैं। आयनिक इक्विलिब्रियम कौन दिखाएगा? जो आयनिक कंपाउंड होते हैं, जो डिसोसिएट होते हैं, वो आयनिक इक्विलिब्रियम को शो करेंगे। अब कौन किस किस तरीके का इलेक्ट्रोलाइट को दिखा शो करेंगे, किस किस तरीके का इलेक्ट्रोलाइट नहीं दिखाएंगे, तो आपको मैंने बता दिया है कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट दो तरीके के होते हैं, स्ट्रॉन्ग एंड वीक। स्ट्रॉन्ग जो होते हैं वो 100% कंप्लीट डिसोसिएशन दिखाते हैं और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट नेवर अचीव्स आयनिक इक्विलिब्रियम, मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अगर है तो वो इक्विलिब्रियम में कभी भी नहीं जाएगा, क्योंकि वो कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाएगा। जो इमीडिएटली कंप्लीट हो जाता है वो दिखा सकता है क्या इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम दिखाने के लिए क्या होता है, मैंने आपको बताया था इक्विलिब्रियम कौन दिखाता है? जो रिवर्सिबल हो सकता है वो इक्विलिब्रियम दिखाता है। इक्विलिब्रियम कौन दिखाता है? जो स्लो प्रोसेस होते हैं, एट एनी मोमेंट जो रिवर्स हो सकते हैं, वो इक्विलिब्रियम दिखाता है। पर जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो इमीडिएटली वो क्या करते हैं, आयंस में टोटल कन्वर्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, इतना ध्यान रहे कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट नहीं अचीव करेगा। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं मान लो NaCl लेती हूँ, स्ट्रॉन्ग है या वीक है? स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है, ये स्ट्रॉन्ग है मैम। NaCl काफी स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है ये, ठीक है। जब मैं NaCl को लेती हूँ और पानी में डालती हूँ तो क्या होता है, इमीडिएटली Na+
और Cl माइनस में कन्वर्ट तो होता ही है। साथ में अगर मैंने 10 मोल लिए हैं NaCl तो 10 ही के 10 ही मोल डिसोसिएट हो जाते हैं, 10 मोल Na+ और 10 मोल Cl माइनस में कन्वर्ट हो जाते हैं। एक भी मोल ऐसा नहीं बचता है कि जो कंपाउंड के फॉर्म में रहता है पानी के अंदर, सारे डिस्ट्रीब्यूशन दिखाते हैं। तो इसीलिए मैंने वन साइडेड एरो दिया है। वन साइडेड एरो का मतलब क्या है कि इमीडिएटली कंप्लीट हो जाएगा रिएक्शन, ये बैकवर्ड बिल्कुल भी नहीं जाएगा, और जब बैकवर्ड जाएगा ही नहीं तो इक्विलिब्रियम कैसे दिखाएगा। तो जितने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, आप NaCl ले लो, उसके बदले हम एक सॉल्ट भी लेते हैं लाइक HCl। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है कि नहीं है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कौन सा आ सकते हैं? स्ट्रॉन्ग सॉल्ट आ सकता है, स्ट्रॉन्ग एसिड आ सकता है। मैं एसिड के लिए ये ले रही हूँ, देखो स्ट्रॉन्ग एसिड है ये, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये डिसोसिएट हो जाएगा पानी के अंदर जाके H प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो भी क्या होगा, जितना लिया है सारे डिसोसिएट करेंगे। मैम फिर इतने इक्विलिब्रियम शो ही नहीं करेंगे। वही तो मैं बता रही हूँ, स्ट्रॉन्ग नहीं दिखाते हैं, मैंने यही तो लिखा है यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट नेवर अचीव आयनिक इक्विलिब्रियम। क्लियर दीपाली? यस मैम। होते हैं स्ट्रॉन्ग, जो होते हैं जो इमीडिएटली डिसोसिएट करते हैं वो इक्विलिब्रियम नहीं दिखाते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, और एक ले लेते हैं स्ट्रॉन्ग बेस ले लेते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है NaOH, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। इसको जब मैं पानी के अंदर डालूंगी H2O तो ये क्या हो जाएगा, Na प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस में चला जाएगा। अब ये भी कंप्लीट दिखाएगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग है। इमीडिएट अगर मैं 15 मोल लिया है मैंने, 15 मोल Na प्लस और 15 मोल Cl माइनस में डिसोसिएट हो जाएगा। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इसीलिए जब आप आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ते हो तो उसमें हम स्ट्रॉन्ग के बारे में नहीं पढ़ते हैं, और अगर पढ़ते हैं तो हम सिंगल हेडेड एरो देते हैं, एक साइड का एरो रहेगा। क्लियर है? तो दिस इज माय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो कि आयनिक इक्विलिब्रियम नहीं दिखाता है। अच्छा, 2 टाइप्स में से एक टाइप तो कंप्लीट हो गया। अच्छा, बाकी और भी बता देती हूँ मैं आपको, ऐसा ना हो कि आपको आइडिया ना हो। स्ट्रॉन्ग सॉल्ट में और कौन कौन आ सकते हैं? NaCl आ सकता है, ACl, ABr, NaBr एटसेट्रा सारे आ जाएंगे, NaNO3 सब आ जाएंगे। जितना सॉल्ट मैंने स्ट्रॉन्ग सॉल्ट के अंदर, सारे मैंने इसी के साथ में लिख दिया है कि सारे स्ट्रॉन्ग हैं, सारे स्ट्रॉन्ग हैं। क्लियर है? ओके, सारे स्ट्रॉन्ग सॉल्ट। जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बनता है उसे हम स्ट्रॉन्ग सॉल्ट कहते हैं। आप जब ये HCl स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को मिला दोगे तो कौन सा सॉल्ट बनेगा? HCl और Na से कौन सा सॉल्ट बनेगा? ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है, क्या बनेगा? NaCl बनेगा। बन रहा है ना? यस मैम। आप HCl और NaOH को मिला दो, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस मिलेगी तो स्ट्रॉन्ग सॉल्ट बनाएंगे ना। ये सारे भी स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है, ये सारे एग्जांपल है। अच्छा, कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड का और नाम बताओ। HCl तो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, और कौन कौन है? HCl के साथ और स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है? HNO3, HiO4, HClO4 ले लो, स्ट्रॉन्ग एसिड है, H2SO4 एटसेट्रा। ये सारे स्ट्रॉन्ग एसिड है। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये सारे स्ट्रॉन्ग एसिड है। HNO3, HClO4, H2SO4 एटसेट्रा ये सारे स्ट्रॉन्ग एसिड है, और इनमें से कोई भी आयनिक इक्विलिब्रियम नहीं दिखाएगा। इसके कुछ एग्जांपल दो। NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, और कोई स्ट्रॉन्ग बेस दैट यू नो? और कोई स्ट्रॉन्ग बेस जो आप जानते हो? KOH, CaOH ट्वाइस, क्लियर है? RbOH एटसेट्रा ये सारे स्ट्रॉन्ग। आवाज नहीं आ रही मैम। मैम आपकी वीडियो पॉज हो गई है।
मैम आवाज नहीं आ रही। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अब ठीक है मैम। मैम आप ठीक है, पहले पॉज ही हो गई थी वीडियो। अच्छा ठीक है, ओके ओके, जस्ट अ मिनट। फिर भी मैं थोड़ा सा आपको देखना ठीक है कि नहीं देखना, मुझे बताना। हाँ, कहीं पे गड़बड़ हो तो। यस मैम ठीक है। ठीक है ना? हाँ ठीक है मैम। ओके ओके। NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, और मैंने कुछ स्ट्रॉन्ग बेसिस के नाम यहाँ पे लिखवा दिए हैं। KOH है, CaOH ट्वाइस है, RbOH है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सारे हैं। अभी जो मैंने यहाँ पे पूरे डाटा दिए हैं, ये सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के एग्जाम्पल्स हैं, और इसमें से कोई भी आयरन इक्विलिब्रियम को नहीं दिखाने वाला है। क्यों नहीं दिखाता है? अगर पूछा जाए तो क्या बोलोगे, क्यों नहीं दिखाता है? बिकॉज दे अंडरगोस 100% डिसोसिएशन, कंप्लीट दिखाते हैं, तो बैक होने का चांसेस ही नहीं होता है कुछ। इतने स्ट्रॉन्ग है, आप पानी में डालते ही Na+Cl- में डिवाइड हो जाएंगे पानी के अंदर पूरा। एक भी NaCl कंपाउंड पानी के अंदर नहीं बचेगा, वो सारे डिसोसिएट हो जाएंगे, तो इसलिए ये नहीं दिखाते। अब हम चलते हैं, दूसरा टिप क्या बताया था आपको 2 टाइप्स में से? वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये तो स्ट्रॉन्ग हो गया। अब हम चलते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। आपको एक पढ़ा दिया स्ट्रॉन्ग, चलते हैं वीक में क्या होता है देख लेते हैं। तो ये आप, मैं रब कर रही वाला। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ये वाला पोर्शन थोड़ा अच्छे से मिट नहीं रहा है ना, तो हम नीचे ही करते हैं, बेटर है ना? तो हम चलते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। What is a weak electrolyte? An electrolyte that does not dissociate completely into ions and shows partial dissociation is known as weak electrolyte. Write down. Clear na? An electrolyte that does not dissociates completely into ions shows partial dissociation. जो complete dissociation नहीं होता, इसका मतलब क्या है? इसका dissociation हमेशा less than 100 रहेगा। लगभग 30%, 40%, 50% डिसोसिएट होते हैं ये, पूरे डिसोसिएशन नहीं दिखा पाते हैं, वीक है ना, इसीलिए डिसोसिएशन नहीं दिखाते हैं प्रॉपर। तो इसमें क्या होता है, इज नोन एज वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट कैन अचीव आयनिक इक्विलिब्रियम। राइट डाउन, वीक इलेक्ट्रोलाइट can achieve ionic equilibrium. वीक इलेक्ट्रोलाइट आयनिक इक्विलिब्रियम को दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं मैं भी आपको बताती हूँ। अब हम चलेंगे फिर उसके बाद आयनिक इक्विलिब्रियम क्या है, उसका डेफिनेशन बाय चांस पूछेंगे, आप उसे कह सकते हो। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल ले लेते हैं। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में या